स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो एग्ज़ाम लिया है, पिछले वीक तक जो एग्ज़ाम चला है उसका आंसर की आ चुका है। और अब तमाम जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो केवीएस एग्ज़ाम को फेस किए हैं और केवीएस एग्ज़ाम को फेस करने के बाद जो आंसर की आया है उससे अपना जो रिस्पॉन्स सीट है उसे आप तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो मैच करवा चुके होंगे। और ऐसे में उनका कितना क्या मार्क्स आ रहा है, अब देखिए 1-2 मार्क्स तो फ्लैक्चुएट करेगा लेकिन पूरा का पूरा फ्लैक्चुएट नहीं करने वाला है। तो 1-2 मार्क्स आप इधर उधर करके अपना मार्क्स ये कह सकते हैं कि मेरा इतना आने वाला है। तो इसी कड़ी में आपका जो भी मार्क्स बन रहा है उसको लेके आप तमाम अभ्यर्थियों के मन में एक ये उम्मीद होगी कि मेरा मार्क्स इतना आ रहा है तो अब इस परीक्षा का जो है सो कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि कट ऑफ जानने के बाद आपको थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, आपका मन हल्का हो जाता है कि अब हमारी जॉब पक्की है। तो इस कट ऑफ की हम चर्चा करेंगे और ये रिटेन का कट ऑफ होगा। फिर आपका जो है सो अगर रिटेन के कट ऑफ में आप आ रहे हैं तो आपको साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ ये कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाने वाला है। और ये पीआरटी के लिए खास करके होगा, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में फिर बहुत सारे अलग अलग विषय हो जाते हैं, तो उसका किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर जानना है अलग अलग विषयों का टीजीटी और पीजीटी का तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल ये जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ ये पीआरटी का होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, अगर उस कट ऑफ में अगर आप आ रहे हैं तो अपनी तैयारी, आप साक्षात्कार, इंटरव्यू, डेमो वगैरह जो भी आपका अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी तैयारी आप ज़रूर शुरू कर दें। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। और इसे जानने के बाद एक ये रहती है कि आप अपना तैयारी जोरों से करने लगते हैं। आइए हम शुरू करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कैटेगरी वाइज जो ये कट ऑफ आपको दिखाया जा रहा है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी, एसटी, पीएच, ये सारे इतने कैटेगरी में मैंने यहाँ कैटेगराइज किया है और एक एक का मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ जनरल का, तो आप तमाम अभ्यर्थियों को पता है कि 180 मार्क्स का परीक्षा हुआ था पीआरटी का। और 180 मार्क्स में अगर आपका मार्क्स जो है 67 to 68% के बीच आ रहा है, 67 to 68% के बीच आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पे अपने आप को कट ऑफ के अंदर माने और अपनी तैयारी ज़रूर शुरू कर दें। अब ये 180 का जो 67-68% होगा वो आपका 120 to 30 यानी कि 130 के बीच में होगा। तो 120 से 130 क्वेश्चन के बीच में आपके सही हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। खास करके आप इंटरव्यू में जाइएगा और वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आपका जॉब पक्का है। अब ये देखिए मैं हाईएस्ट कट ऑफ ले रहा हूँ। हाईएस्ट कट ऑफ कहने का मतलब कि मैं ज़्यादा लेने की कोशिश किया हूँ। इससे कम वाले भी निराश नहीं होंगे। इससे कम भी अगर 5-7 नंबर तक भी कम आ रहा है तो आप अपने आप को भी ये मान के चलें कि आपका भी होने वाला है। वही अगर ईडब्ल्यूएस की अब बात करें, जनरल के बारे में आप समझ गए होंगे कि 120 से 130 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो फिर पक्का है। और ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के तहत अगर आप आते हैं तो इसमें आपका जो है सो 63% है, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। 63% कहने का मतलब अगर 63 to 64% है तो 180 का अगर 63-64% अगर आप निकालते हैं तो ये आपका हो जाता है 113 से 120 के बीच में। यदि आप आ रहे हैं 113 से 120 अंक अगर आप ला रहे हैं, 113 या 100 से 120 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप ईडब्ल्यूएस के तहत कट ऑफ के अंदर में हैं। ओबीसी की वही हम बात करें तो इसका भी लगभग जनरल के इक्विवेलेंट ही रहने वाला है रिटेन का कट ऑफ।
फिर डेमो वगैरह जो फाइनल कट ऑफ होगा उसमें कुछ आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ कट ऑफ आपको सेम रहेंगे। तो थोड़ा बहुत इसका जो है आप 65% के करीब रख सकते हैं, और यहाँ आपका अगर 65% निकालते हैं तो ये 115 से 120%, यानी कि 115 से 120 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं और आप अगर ओबीसी में आ रहे हैं तो आपका चांसेस बढ़ जाते हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ जाते हैं। फिर अगर आप एससी में आ रहे हैं तो एससी वालों को भी जो है यहाँ एससी कैटेगरी वालों को भी आपको यहाँ 112 से 120 तक में अपने आप को रख सकते हैं, जो कि वही 63% के लगभग करीब 180 का। तो 112 से 120 में अगर आपका आ रहा है तो आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो एससी वालों का और एसटी वालों के लिए है कि आपका अगर 105 से 110 मार्क्स अगर आ रहे हैं, एसटी के अंतर्गत आप आते हैं, तो आप अपना मान सकते हैं कि आपका इंटरव्यू में बुलावा ज़रूर आएगा। और वही पीएच अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको लाना होगा 57%, और 57 या 55% थोड़ा कम भी आप रख सकते हैं, और ये मार्क्स आपका वही हो जाता है 57 ही रखें, यानी कि एसटी के इक्विवेलेंट जो है सो पीएच का रहने वाला है, उससे 1-2 नंबर कम ही रहेगा। तो 105 जैसे एसटी का हमने बताया, तो यहाँ आप इसका 103 से 110 इसका रख सकते हैं, और इतना मार्क्स अगर आपका बन रहा है, या पीएच वाले 100 भी अपने आप को मान के चल सकते हैं। तो अगर इतना मार्क्स आपका बन रहा है तो फिर आपका जो है सो कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ही लेने की कोशिश की है, ताकि अगर इसके अंदर आप आ रहे हैं तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखें नेक्स्ट स्टेप के लिए। और इससे कम वाले को भी निराश नहीं होना है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं ज़्यादा लेने की कोशिश किया है, ज़्यादा मार्क्स लेने की। तो अगर 2, 4, 5 नंबर इसमें वेरिएबल हो रहे हैं आपके, तो आप भी आ सकते हैं। अपने आप को होप बनाए रखें और नेक्स्ट स्टेप की तैयारी में लग जाएं। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।